हैं यहाँ पे। अच्छा, 10-12 घर हैं। तो क्या समस्या क्या आ रही है आपको? समस्या भाई साहब क्या है, बरसातों में तो पानी भर जाता है, एक तो निकासी नहीं है, नाले का कोई नाली का सिस्टम नहीं है यहाँ बिल्कुल भी। अच्छा, और रास्ते की हालत आप देख ही रहे हैं, रास्ते का तो विकास ही नहीं हुआ। अगर 2 बूंदे पानी गिर जाए तो आदमी कीचड़ में सनता है। कहीं इमरजेंसी किसी को जाना, कोई गाड़ी 4 व्हीलर नहीं आ सकता यहाँ पे, चारों तरफ खड्डे हैं। और हमने कई बार इसको कहा भी है कि प्रधान जी से बात करी? हाँ, प्रधान जी से भी कहा। अब तो कहते हैं पीछे से बजट नहीं आ रहा, कैसे काम कराएं। तो उस प्रधान जी से बात करिए। जब ब्लॉक में हम जाके बात करते हैं, ब्लॉक प्रमुख जो है वो मंत्री जी के भाई हैं, तो उनसे नहीं बात करी आपने? एक बार कही थी, यहाँ स्कूल में मीटिंग थी चंदन में, उनके संज्ञान में तो हमने डाला कि हो जाएगा। अब देखो होता है कि नहीं होता। कितने समय पहले से आप की बात है जब आप? ये तो रोड के बारे में तो हमने बहुत दिनों से कह रखा है। प्रधान जी भी कम से जब से प्रधान बने हमारे राहुल भाई, तब से कह रखा हमें, तब भी नहीं रोड बना आज तक। तो हमेशा मतलब नाम में जवाब आता है? नाम में भी नहीं आता, हाँ में भी नहीं आता, मतलब काम नहीं हो रहा। बस काम कुछ नहीं हो रहा है। हमारा कितना 100-150 मीटर खड़ंजा आरसीसी हो जाती तो हम भी कहते कि भी बीजेपी हमारी तरक्की करवा रही है, हर जगह बढ़िया काम हो रहा है। हमें तो लग रहा नहीं हो रहा कहीं भी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे मान लो कि बीजेपी सरकार है इस समय, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा चलता रहता है ना कि आपने वोटें जो है बीजेपी को न डाली हो? नहीं, हम तो फुल सपोर्टर है इनके, बीजेपी के। अच्छा, हाँ, हमने तो वोट बीजेपी को ही डाला है। तो खुल के सामने चले, उनके साथ भी चले, ऐसी बात नहीं है। ऑफिस में भी गए उनके, इधर से सब आपने जिता के भेजा? हाँ बिल्कुल, जिता के भेजा, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है? कुछ भी नहीं सुनवाई हुई है। सरकार ये हमारी रोड नहीं बन रहा, हमारी बिजली नहीं आ रही है, हमके पानी नहीं है। जब पड़ता है तो है ना जांग भर पानी भर जाता है यहाँ, हमको निकलने बैठने की बड़ी परेशानी होता है जी। तो कहीं सुनवाई नहीं हो रही है आपकी? कहीं कोई सुन ही नहीं रहा है। यहाँ आते हैं लोग, उनको भी हाथ जोड़ के कहते हैं, वो भी नहीं सुन रहे हैं जी। क्या करें हम? बिजली नहीं है। बिजली भी नहीं है? नहीं। और आप कुछ कहना चाहते हैं? आपकी जो समस्या है इसके बारे में? वो समस्या यही है जो इन लोगों ने कहते, वही समस्या सबकी है यहाँ। हाँ, रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है, और लाइट की भी कभी कभी परेशानी हो जाती है। और तो कोई परेशानी नहीं, वही परेशानी है। सबसे बड़ी है निकास, पानी निकलने का नहीं है। अच्छा, कोई पानी निकासी नहीं है? 10-12 घर है, उनका पानी कोई निकासी नहीं है? तो पानी भरे, और यहाँ रात को जाते हैं या दिन में जाते, किसी टाइम में जाते हैं, बारिश हो जाते तो बिल्कुल कीचड़ हो जाता है यहाँ पे। पानी का समस्या है यहाँ पे। पानी यहाँ चारों तरफ भर जाता है, बाढ़ आता है, रहने का दिक्कत हो जाता है, घरों में पानी चले जाता है, यही दिक्कत है। और तो लाइट आती रहती है। सड़क भी ये बिल्कुल गंदा बना रखा है। सड़क के बारे में तो आज तक बना ही नहीं है जब से। हाँ, मैं एक बार कहना चाहूंगा कैमरामैन से कि एक बार दिखा दो ये सड़क, जरा अच्छी तरह से दिखा दो। ये नीचे देखो, ये जो सड़क है जो अंदर पूरी खोदी हुई है, पहले खड़ंजा तो लगा था, ये किसने खोद दिया आपकी सड़क? ये पाइपलाइन वालों ने खोदी है ये, और खोद खाद के ईंटें फेंक के सब चले गए इधर उधर। हाँ, कोई पहले थोड़ा बहुत था रास्ता, हाँ, वो भी खराब करके चले गए। जो रास्ता सही था थोड़ा बहुत, वो भी खराब करके चले गए। मैं ठेकेदार आ रहा, कह रहा था खड़ंजा लगा दूंगा, ईंटें देखो आपके सामने सब ये पड़ी हैं, सब बर्बाद हो गई, ईंटें सब टूट गई, सब खोद खाद के फेंक के चले गए। कोई ठेकेदार भी नहीं आ रहा है। तो प्रधान जी से इसके बारे में नहीं बात करी आपने? समस्या तो बतानी चाहिए आपको। समस्या बताइए, कई बार बताइए, अब कोई सुनवाई नहीं है तो क्या करें। हम लोग भी गरीब आदमी है, बस अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना कारोबार चलाते हैं छोटा मोटा, तो बाकी कोई सुनवाई नहीं है। वोट के समय में सब आते हैं, जो भी नेता है अपने छोटे बड़े, उसके बाद जब इलेक्शन हो जाता है जीत जात के, अपनी छुट्टी, फिर कोई आता नहीं है। मान लो कि अब आपको समस्या आ रही है, आपकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, तो वोट के टाइम में आप सुनेंगे क्या? मैं तो, हम भी अपना कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी देखेंगे जो हमें सपोर्ट करेगी, जो हमारे काम आएगी, हम उसी पार्टी में सपोर्ट करेंगे। बाकी हमें क्या करना है फिर? बीजेपी, जब बीजेपी में होके हम भूखे रहेंगे, रास्ते से परेशान रहेंगे, हर चीज से परेशान रहेंगे, तो हमें पार्टी ज्वाइन करके कोई फायदा थोड़ा है। बिल्कुल, लोगों जो वोट देते हैं तो यही सोच के देते हैं, यही समझ के देते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा, जहां हमें रास्ते की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी किसी तरह की भी हमें समस्या आती है तो हम सरकार से जाके बात कर सकेंगे। अगर मान लो आज की तारीख में इनकी कोई बात ही नहीं सुनने वाला, ना ग्राम प्रधान सुन रहा है, ना ब्लॉक प्रमुख सुन रहा है, और मंत्री जी से तो मैं देखो, मंत्री जी को तो बड़े काम करने दीजिए, क्योंकि उनका खंजों को देखना या नालियों को देखना मंत्री जी का काम नहीं है, ठीक है जी। लेकिन यह है कि नीचे जो लोग हैं उनका तो काम यही है ना। प्रधान को तो इसीलिए चुना जाता है कि वो गांव का विकास करेगा, लोगों को समस्या ना हो इसके लिए काम करेगा। अब ऐसा है, अब जब ये इधर के अधिकारी नहीं सुन रहे, कहते पैसा नहीं आ रहा, आदमी निहुर के चलता, बुजुर्ग हो गया है, 9वां महीना हो गया, हमारे तो पेंसिल भी बंद कर दिए जी।
अच्छा इधर से सामने होके बात करें, पेंशन नहीं आ रही है आपकी? 9 महीना हो गया सरकार नहीं आ रहा है मेरा, वही पेंसिल के भरोसे हम जीते हैं। हाँ। चलो दुख बीमार नून तेल सब वही से चलता है, हमारी पेंसिल नहीं दे रहे हैं, 9 महीना हो गया। तो वो पेंशन आपकी क्यों रुक गई? अब पता नहीं क्यों रुक गया। तो आपने बात करी प्रधान जी से? प्रधान जी कह रहे हैं तो वो भी कह रहे हैं रामपुर जाओ, हम पूर्णिया मनाई, हमारा आदमी चल नहीं पाता है, ये गोड़ का फाली मारे है, तो कहाँ लेके जाऊं जी बताओ? कहाँ जाऊं, कहाँ भेजूं? ये प्रधानी है। हाँ, ये भूतपूर्व प्रधान है। मतलब एक और आपको मैं बता दूंगी, ये भूतपूर्व प्रधान है। चंडैन, जाफराबाद और सेहरा की ग्राम पंचायत जो एक ही है, उसके भूतपूर्व प्रधान भी रहे हैं ये, और इनको ये समस्या आ रही है। आपको भी ये आपकी भी पेंशन रोक दी गई है, बताइए। हाँ, पेंशन हमारे आदमी को मिलता था, वो भी 9 महीना हो गया साहब। 10 न फेरी दौड़ गई, वो कहते हैं रामपुर जाओ। वो पूर्णिया मनाई, मैं रामपुर लेके कहाँ जाऊं बताओ जी? ये चीज तो देखिए, जो सरकार के अधिकारी हैं, जहाँ ग्राम प्रधान है, जहाँ हमारे मेंबर हैं, उनको देखनी चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी है। इनको तो रामपुर के लिए तो विलायत जैसा है। ये रामपुर में चला नहीं जा रहा है, बता रहे हैं कि इनके घर वालों से वो रामपुर में जाके दफ्तरों में जाके क्या धक्के खाएंगे, जहाँ किससे बात करेंगे, किससे पूछेंगे? फिर तो ठोकर लग जाएगा, तो हमारा आदमी गिर जाएगा। आप लोग पूछ लो, हमारे भाई लोग हैं सभी जने, कहाँ जा पाएंगे? डंडा लेके चलते हैं, वो खाली टट्टी पिसाब के जाते हैं, हिन्ना दूरा आ नहीं पाते हैं। इसकी भी पेंशन का। हाँ जी बहन जी, आपकी क्या समस्या है? जी, मेरी पेंशन नहीं आ रही, कब से बंद है। अच्छा। प्रधान से कितने बार कहा, वो भी कुछ नहीं करता है। तो प्रधान जी की आपने शिकायत करी? किसी अधिकारी से शिकायत करते हैं कि हमारे गांव में जो है प्रॉपर काम नहीं हो रहा है, जो हमारी पेंशनें रुकी पड़ी है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है? कहा था जी, जो मैंगो है यहाँ का जो करवाता है, उससे भी उतने कितने बार पैसे लेके गया, चालू नहीं कराई। मैंगू एक मिनट भाई साहब बताइए, मैंगू कौन है? क्या सेक्रेटरी है गांव का है, या कौन है वो? नहीं साहब, वो सेक्रेटरी नहीं है, ग्राम सेवक जिसे कहते हैं। अच्छा, जो प्रधान के नीचे काम करता है वो है। अच्छा, नहीं है। पैसे आप कह रहे हो पैसे लेके गए, काय के पैसे लेके गए आपसे? काम कह रहा था चालू करवा देंगे, चालू नहीं करवाई उसने। पैसे आपसे लेके चले गए? हाँ जी। हम भी कितने पैसे लेके गए आपसे? अब 3-4 बार ले गए 500-500 रुपए काम करवाने के लिए। हाँ जी। अब किस चीज के पैसे लेके गए हैं वो, इस चीज का मेरे को तो जानकारी नहीं है कि क्या कोई वहाँ पे फीस जाती है या कोई रसीद लगेगी। किस चीज के पैसे लेके गए हैं? पेंसिल खुलवाने की वजह से बंद हो गई, तो कह रहा था चालू करवा दूंगा दोबारा से। मतलब पैसे दे के पेंशन चालू होगी? हाँ जी। कहना कि हम उसी पेंशन के ऊपर तो जी रहे हैं। मान लीजिए आपको सरकार की तरफ से सहायता मिलती है, पेंशन मिलती है, तो आपका गुजर बसर हो रहा है, तो उसको खुलवाने के लिए आप उल्टे जेब से पैसे दे रहे हैं? तो वो मांग रहा था, हम खुलवाने के मारे हम दे देते हैं जी, तो सुनता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, ये देखिए, मैं जानकारी में डालना चाहता हूँ, ठीक है जी, अधिकारियों की जानकारी में डालना चाहता हूँ कि ये किस चीज के पैसे इन गरीब लोगों से लेके जाते हैं। जो मान लीजिए ग्राम सेवक है या ग्राम प्रधान के नाम से पैसे लेके जा रहे हैं, किस चीज के पैसे लेके जा रहे हैं, कोई इनको पता होना चाहिए। उल्टे ये तो देखिए, सरकार जो पेंशन दे रही है थोड़ी बहुत, उसके ऊपर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। गरीब आपके सामने है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अभी आप देख ही सकते हैं इनके हालात क्या है, और उल्टे इनसे पैसे लेके जाए जा रहे हैं। तो हाँ, तो पता नहीं किस तरह से यहाँ का जो हिसाब किताब चल रहा है, ये तो मैंगू जी बताएंगे किस चीज के पैसे लेके जा रहे हैं। तो जी कोई रसीद वगैरह कुछ दी उन्होंने पैसों की आपको? कुछ नहीं देते हैं, कुछ नहीं। ये लड़का हेती पर से पले है, इनके सामने पूछो जी, जो हमारे आदमी के नापाहिज है, उसका 9 महीना होगा पेंशन नहीं मिला। बहुत समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं हैं। ये सोचने की बात है, समझने की जरूरत है, अधिकारियों को भी देखने की जरूरत है, और मैं मंत्री जी से भी अपील करूंगा कि उनको भी चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो हमारे क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मंत्री जी, कोई दो राय नहीं है, बहुत बढ़िया विकास हो रहा है बिलासपुर क्षेत्र में। लेकिन ये जो इन गरीब लोगों की समस्याएं हैं, देखिए इनकी भी तो ध्यान देने की जरूरत है। कौन लोग जिम्मेदार हैं कि किनकी वजह से ये बेचारे जो है धक्का खा रहे हैं, उसको पूछने की जरूरत है, उससे पता करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपाहिज लोग हैं, और जब बरसात हो जाती है, ये सड़क पूरी टूटी हुई है, और पानी की टंकी जो पाइप डालने के लिए है वो, और थोड़ी बहुत जो थी वो उसको भी तोड़ के चले गए, दोबारा उसको कोई रिपेयर नहीं करी गई। और ये बरसात में क्या करते होंगे, अपाहिज लोग जो सड़क तक पहुंचेंगे तो कैसे जाएंगे? इन चीजों का ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद। खाता सुबह आए थे, खाता चालू कराने के लिए बोले थे सरकारी, जो पैसा रुका हुआ है पेंसिल। किसका? मम्मी का। अच्छा, तो पैसे मांग रहे थे उसमें। कौन मांग रहे थे? मैंगू दास। जो यहाँ ग्राम सेवक है? हाँ, यहाँ के ग्राम सेवक जो है। मतलब क्या कह रहे थे? कह रहे थे मतलब कि 1000 रुपए लगेंगे, चालू हो जाएगा, और वो जो खाते में पैसा आएगा मतलब उसमें से भी चाहिए मुझे। बताओ। 1000 रुपए खाता चालू करने के? हाँ। और उसके बाद में
जो पैसा आएगा मतलब उसमें से भी चाहिए। जो पेंशन थोड़ा बहुत, आएगी हाँ उसमें कितने मांग रहे हैं? उसमें भी मांग रहे थे थोड़ा, जैसे आधा आएगा तो आधा आधा उसका ही मांग रहे थे सुबह। कह रहे कि जो पेंशन आएगी उसका आधा मेरे को हाँ चाहिए। हाँ वो भी कह रहे थे सुबह। महंगू दास, हाँ सुबह आए तो थे आज इसकी ही शिकायत सुबह। आपने क्यों नहीं कर रहे हो? शिकायत क्यों शिकायत नहीं किसको करें सर, कोई सुनते ही नहीं है इधर, कोई सुनने वाला नहीं है इधर। हाँ। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि देखो इन लोगों का शोषण किस चीज का हो रहा है। गरीब लोग हैं, इनका शोषण क्यों किया जा रहा है कि इनकी जो पेंशन आएगी उसमें से भी हिस्सा मांगा जा रहा है और खाता खुलवाने के नाम पे 1000 रुपए मांगा जा रहा है। अब यही रोड का है ना, पानी निकलने का सुविधा है। जब बाढ़ आती है तो पानी निकलने में घर में घुस जाता है, ना रोड का कोई निकलने का सुविधा है, पानी की कोई निकासी नहीं है। ना कोई निकासी नहीं है पानी का। मकान हम लोगों का आता है तो काट देते हैं। कौन काट देता है? यही महंगू कटवा देता है, नहीं देता है। हमारे लड़का के नाम से कई बार लिख गया, ओमलाल के नाम से ये कटवा देता है। हमारे बच्चे 3 डर हैं, मोली ईटा लिया नहीं, किसे आधार पे कटवा देता है? क्यों, क्या कारण है? अरे सर ऐसी बात नहीं है, जैसे कहते हैं जो सूची में तुम्हारे नाम ही नहीं है, कहते हैं सूची में नाम है नहीं तो तुम्हारा कमरा मिलेगा नहीं। और हम गरीब आदमी, ये बताइए, हम तो लोन निकाल अपना बच्चों को रहने के लिए बनाए हैं, उसमें टीन में ऊपर इन्वेस्टर डाल रखे हैं, तो कहते हैं तुम्हारा बन गया अब नहीं मिलेगा। मैं चलो नहीं मिलेगा। मकान तो गरीब लोगों के लिए आते हैं ना, तो आप क्या कहते हैं कि आप पात्र ही नहीं हो इस चीज के? कहते हैं तुम्हारे सूची में नाम ही नहीं है। जब नाम नहीं है तो सर वोट लेने क्यों आते हैं, ये भी तो बताइए। वोट तो नहीं लेना चाहिए ना फिर जब नाम नहीं है तो। नहीं, ऐसा तो नहीं है कहीं कि आपकी कमाई ज्यादा हो, आपके पास पैसा ज्यादा क्या हो? कमाई है सर, मार तो गरीब में नहीं है। 4 लड़कियां हैं, खाने वाले एक लड़का है कमाने वाला। घर वाला का भी मेरा ऑपरेशन वाला पैर, वो भी नहीं कर पाते हैं। इनका तो ईंटे का वो घर है। हाँ कच्चा घर है आपका? हाँ जी। पैसा वाला का है, बच्चे भूखे मरने लगते हैं। लोन न उठा के हम काम करें, न खा तो जिएंगे नहीं। लोन उठाते हैं, बच्चे दिहाड़ी करते हैं, लोन में चला जाता है। भाई गरीब आदमी तो उठाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से? बिल्कुल गरीब आदमी उठाएगा नहीं तो चारों तरफ से ही समस्या है। जैसे कि रास्ते की बात करने के लिए आया था, लेकिन इन बेचारे गरीब लोगों की और ज्यादा समस्याएं हैं। बता रहे हैं कि अलग अलग से किस तरह से इनका शोषण हो रहा है और कौन लोग हैं जो मान लीजिए कि काम करवाने के नाम से इन लोगों से पैसा खा रहे हैं। ज्ञान जो है, मैं तो कहता हूं कि अधिकारियों को भी लेना चाहिए और जो हमारे यहाँ के समाज के जो अगुआ हैं, हमारे नेता लोग हैं या जो वोट लेने के लिए इनके पास में आते हैं, उनको इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसा करप्शन या ऐसी जो है, मान लो कि ये कहा जाए कि ये जो लोग बीच में दलाल बैठे हुए हैं, दलाली कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी नकेल कसनी चाहिए। ये रास्ता मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये रास्ता रोड तक जाता है, लेकिन पूरा का पूरा टूटा हुआ है। और इनका कहना है कि जब बरसात होती है, जब पानी आता है तो ये पूरा पानी में डूब जाता है, पानी की कोई निकासी नहीं है और इनकी कोई बेचारों की समस्या सुनने वाला भी कोई नहीं है। सब जो है आंखें बंद करके, कान बंद करके बैठे हुए हैं अधिकारी। और जब इलेक्शन का दौर आएगा और इन्हीं लोगों के पास में नेता लोग भी आएंगे, सबको, बच्चों को बेटा बेटा करेंगे, माता को पैरों को हाथ लगाएंगे, छुएंगे, ठीक है जी। इन लोगों का उस समय तो सब इनकी पूछ करेंगे, लेकिन आज की तारीख में आज ये बैठे हुए हैं गरीब लोग, इनकी कोई समस्या सुनने वाला नहीं है। एक बेर दुनिया भर के कमल दिया, मैंने कहा एक कमल हमें दे दे। हमारे पुरानिया मने को हिरहुला नहीं देला, ठीक है, प्रधानवा नहीं देला, पर साल सबके देला, हमके ना देला। प्रधान है? हाँ, कमल नहीं देला। और ये प्रधान तो आप लोगों ने वोट डाल के बनाया ना, सामने ही घर है उसका प्रधान का। जब प्रधान ही आता है, अरे तू ही मेरे माई, तू ही मेरे भैया, तू ही मेरे बहन। जब प्रधान वोट पा जाते हैं तो अंगूठा दिखा देते हैं। हाँ, ये धंधा है प्रधान लोगों का। प्रधान हम भी बने थे, ये महंगू ने हमारा खा लिया सब। हम निपट थे शायद, हम कुछ नहीं पता। उस समय भी महंगू ग्राम सेवक महंगू ने खा लिया हमारा, 1 रुपया नहीं मिला प्रधानी में हमके, सब खा लिया इसने। हम प्रधान थे, वकील पढ़े लिखे नहीं थे, आगे से सरदार जी बाबूजी लोग रहे, प्रधान बना दिया। कुछ नहीं जानली, हम पढ़े लिखे अंगूठा छाप थे, तो सब ने खा लिया इसने। महंगू ने 1 रुपया नहीं मिला प्रधानी में, न घर द्वार मिला, कुछ नहीं मिला। ये महंगू का नाम बार बार आ रहा है कि वो जो है यहाँ चंदन में दलाली कर रहा है, जहाँ वो ही सब खा रहा है। इसका संज्ञान लेने की ज्यादा जरूरत है।